बनाओ। धीरे धीरे सर आपका थोड़ा परिचय जानेंगे सर। आ, मेरा नाम डॉक्टर कवि शंकर है। कवि शंकर कवि शंकर जी। जी। आपकी योग्यता के बारे में थोड़ा हम जानेंगे सर। योग्यता मेरी है कि मैंने बीपीटी एनआईओएच से किया है, एनआईओएच कोलकाता, जो अभी एनआईएलडी हो गया है। सर मधुबनी में ये फिजियोथेरेपी का जो क्लिनिक आपका है कितने दिनों से है ये क्लिनिक मेरा 2012 से है, 2012 से लगातार है। कंटिन्यू। किन किन चीज़ों का इलाज करते हैं, कैसे इलाज करते हैं? यहाँ बेसिकली सर कोल्ड ऑर्थोपेडिक, जैसे पेन हो गया, जैसे बैक पेन, नेक पेन, फ्रोजन शोल्डर, रिस्ट पेन। हमारे बॉडी में अगर कहीं किसी जॉइंट पे अगर कोई पेन आ रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है, स्वेलिंग आ रहा है या फिर स्टिफनेस आ रही है, उन सब चीज़ों का इलाज हम करते हैं यहाँ पे। प्लस साथ में पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, इन सब चीज़ों की भी इलाज यहाँ होती है, जिसको हम लोग गांव घर की भाषा में बोलते हैं हवा मारना, या फिर पैरालिसिस बोलते हैं उसको, लकवा बोलते हैं। लकवा बोलते हैं। ये सब इन चीज़ों की भी इलाज यहाँ होती है सर उसके बाद इसमें यहाँ पे जैसे अभी मोस्ट ऑफ द 80% घरों में केसेस है, जैसे कि गठिया। जी। गठिया का भी यहाँ पे संपूर्ण इलाज है, हमारे पास सारा इलाज है उसका। उसको गठिया हम ख़त्म नहीं कर सकते, मेडिकल साइंस में अभी ये है नहीं कि गठिया को आप ख़त्म कर दें, बट इतनी रिलीफ ज़रूर दे देते हैं कि पेशेंट अपना जो उनका दिनचर्या है हम लोग स्वयं कर सके वो। जी बिल्कुल। हम लोग उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं एडीएल। एडीएल मीन्स होता है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। हमारा जो दिन भर का दिनचर्या है वो अपना वो पूरा कंप्लीट कर ले। सर मेरे जांघ में जो है, कमर के नीचे जांघ में मस्कुलर पेन है, क्या इसका इलाज आपके पास है? जी बिल्कुल। किस कारण से ये हो सकता है सर? देखिए इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। ये कभी कभी होता है कि मसल्स है ना सो स्टीफ करता है, उसके कारण भी होता है। तो बेसिकली मसल स्टीफ ऐसे नहीं करता है, इसके पीछे रूट काउज जो होता है, हमारे जो कमर है जिसको लंबर रीजन बोलते हैं मेडिकल टर्म में, लंबर रीजन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, अगर वो नस को अगर वहाँ पे दबा रहा है तो फिर देखना होगा उसमें। हम लोग फिर है ना सो सारा आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है, उस एक्सरे के जरिए, ब्लड टेस्ट के जरिए हम लोग कोशिश करते हैं जानने की कि ये है क्या, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। पेन के रूट काउज को समझते हैं, जानते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं, देन फिर उसका इलाज हम लोग यहाँ सर इसके लिए मशीन भी आप रखे होंगे? जी बिल्कुल। कौन कौन सा मशीन रखे हैं सर? इसके लिए जिस तरह का पेन होता है उसमें जो मशीनें यूज़ होती है, जैसे बेसिकली पेन रिलीफ में जो यूज़ करते हैं वो IFT यूज़ करते हैं, टेंस करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। और सबसे अहम कि इस तरह के पेन्स को अगर कोई न्यूरोपैथिक पेन है, उसमें सबसे ज़्यादा कारगर जो होता है वो हम लोग का लेज़र थेरेपी होता है। लेज़र थेरेपी के जरिए हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि पेन को जितना कम कर सके उतना ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है जी। ये कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड है। चूँकि ये फाइबर का बना हुआ है तो ह्यूमन बॉडी में इसका जो कॉर्ड होता है ये थोड़ा बिगर साइज़ में आता है जी। और ये फाइबर में ये डेमोस्ट्रेशन के लिए है। इसका जो कॉर्ड है सर, इसमें कंप्लीट हमारे स्पाइन में 33 हड्डियाँ होती हैं, 33 जी। टोटल, जिसमें सर 7 हड्डियाँ जो है वो
हमारे सर्वाइकल रीजन में होता है, जिसको गर्दन बोलते हैं हम लोग, 7 हड्डियाँ। जी बाकी का 12 हड्डी जो होता है हमारे थोरैक्स रीजन में होता है, जिसको पीठ की हड्डी, पीठ में बोलते हैं सर, पीठ में, जी। लंबर से ऊपर और सर्वाइकल से नीचे। रीढ़ जिसको बोलते हैं। रीढ़, इस कंप्लीट इसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। जी ये जो सारा 33 हड्डी है ना, जी इसको सर रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। हिंदी में हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जी और हमारे मेडिकल टर्म में इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें सर होता क्या है कि बेसिकली ये कॉमन प्रॉब्लम है। मेरा जो प्रॉब्लम है सर, इसमें आप बताइए कि कहाँ से क्रिएट हुआ है ये क्रिएट जो हुआ है, ये हमारे लंबर में 5 हड्डियाँ होती है सर। जी 5 हड्डियों में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। जी ये 5 हड्डियाँ हैं। तो ये एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे सर, ये लाल कलर का ये इंडिकेट किया गया है, जी है ना। जी दिख रहा हूँ। हाँ, इसमें ये दिखाया गया है, ये जो बीच में जो फ्लूइड्स होता है, जो सेमी लिक्विड होता है, वो जस्ट लाइक सिलिकॉन। जी तो ये जो होता है ना, ये हमारा जो दिनचर्या होता है, हमारा डेली का जो एक्टिविटीज़ है, जी उसके हिसाब से हमारे स्पाइन का पोस्चर बनता है। आज के टाइम में इतना बिजी लाइफ में कोई भी इंसान अपने पोस्चर को ध्यान नहीं देता है कि हमें कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे लेटना है। इस चीज़ का ख्याल कोई नहीं रखता। ठीक है। आज के टाइम में बस सिर्फ लोग, एक बिजी लाइफ है, सुबह जगते ही लोग है ना एक होड़ में लग जाते हैं, दौड़ में। उसमें ये बिल्कुल भी नहीं ख्याल रखा जा सकता कि हम खाने का मेरा क्या प्रोसीजर है, हम खाना कैसा खा रहे हैं, पौष्टिक आहार ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा कैसा है ना दिनचर्या हो रहा है, वो सब कुछ नहीं। सिर्फ एक होड़ में लगे हम लोग। उसी का ये साइड इफ़ेक्ट है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये डिफॉर्मिटी है। डिफॉर्मिटी क्या है कि इसमें आपका जो प्रॉब्लम है उसमें L5 और S1, जी L5 और S1, इसमें जो बल्जिंग यहाँ पे L4 और 5 के बीच में दिखाया गया है, वो ना होके ये बल्जिंग आपका यहाँ L5 इस जगह पे है। जी ठीक है। हुआ क्या है कि इस जगह बल्ज करके ये बाहर आ गया है। इसके कारण क्या हुआ कि कॉर्ड के बीच का जो है वो गैप कम होगा। जब भी गैप कम होगा तो ये जो देख रहे हैं, ये सारा नस है, इंडिकेट किया गया है इसको, जी सारा वेन्स को इंडिकेट किया गया है। जैसे कैसे हमारे बॉडी में है ना, सो वेन्स है ना, सारा ब्रेन से, चूंकि ब्रेन से ही सारा आता है, जी ब्रेन से इस कॉर्ड के जरिए हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। जी जैसे आप उसको देख सकते हैं, वहाँ वो सारा वेन्स दिखाया गया है। जी तो ये जो वेन्स दिखाया गया है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो बल्जिंग है, तो यहाँ पे है ना, सो लेमिना के पास आपका थोड़ा सा गैप कम हो रहा है। जी एक जगह, चूंकि ये जो है ना बहुत छोटे छोटे जगह से ये नसें निकलती हैं, जी कॉर्ड के बीच से जो निकलती है उसमें बहुत ही छोटा सा जगह होता है। वो किसी कारण बस ये बल्ज हो जाए, इसका स्पेस घटेगा, बढ़ेगा, या फिर वो थोड़ा भी डिस्प्लेस होगा अपने जगह से जी कॉर्ड, तो वो क्या करता है, नसों को दबाना शुरू करता है। या तो उसे वो कंप्रेस कर देगा, जी या फिर उसे वो इरिटेट करेगा। इरिटेट करने पे होता क्या है ना सर, फ्रिक्शन मूवमेंट आता है उसमें। जी गैप कम हुआ तो थोड़ा सा वो नस में ऐसा सटेगा, जगह कम हुआ जी तो कोई एक पोस्चर ऐसा बनता होगा जहाँ पे वो सटता होगा। इसके कारण होता क्या है ना, पैरों में झिनझिनी, भारीपन जी और रेफरल पेन, जिसे हम लोग न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं, जी वो रेफरल पेन स्टार्ट होता है। तो ये आपको एक पैर में भी हो सकता है, दोनों पैर में भी हो सकता है कि पेन ना भी हो, सिर्फ झिनझिनी हो, भारीपन हो, पेन सिर्फ कमर में हो। तो इसके बहुत सारे लक्षण हैं। तो वो लक्षण हम लोग देखते हैं जो मेरे patient से। कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द नहीं है सर। हाँ, कमर में दर्द नहीं दर्द है। हमको मस्कुलर पेन हो रहा है पैर जी, में। पैरों में शिफ्ट कर रहा है। जी। यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबका जो कंप्लेन जो होता है इस कंडीशन में, इसको LBP बोलते हैं, लो बैक पेन। जी आपका जो प्रॉब्लम है उसको LBP बोलते हैं, लो बैक पेन। लो बैक पेन में अलग अलग कंप्लेंट्स आता है। किसी किसी का रहता है, कंप्रेशन रहता है, बट पैर
पैर उसका सिर्फ सूना रहता है, उसको ना पेन फील होता है ना झिनझिनी फील होता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो बोलेगा कि पैर मेरा सूना है। किसी किसी को सिर्फ पेन रहता है, झिनझिनी और सूनापन नहीं रहता है। मतलब ये सारे बहुत सारे इसके लक्षण हैं। तो उसमें डिफाइन करना होता है कि आखिर हो क्या रहा है, जिस जगह से हो रहा है उस जी। जगह को हम लोग है ना सो कोशिश करते हैं कि डिफाइन करें कि इस जगह से प्रॉब्लम आ रही है। तो उस चक्कर में हम लोग एक्सरे करा कर देखते हैं प्राइमरी जी। कि लंबर में क्या कंडीशन जी। है। अगर एक्सरे में है ना कंप्लीट व्यू आ गया, जी। वहाँ दिख गया कि हाँ कंप्रेशन हो रही है, तो हम लोग फिर उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सरे में भी व्यू नहीं आती है, जी। तो फिर हम लोग आगे इसके लिए बढ़ते हैं, एमआरआई करवाते हैं। जी। एमआरआई में जो भी प्रॉब्लम है वो सामने आ जाता है, कहाँ कंप्रेशन है, कौन सा नर्व्स कंप्रेस हो रहा है, किस जगह पे है, कितना प्रेशर वो दे रहा है, वो सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है। तो हम मेरा प्रॉब्लम जो है सर, इसको जी। ठीक होने में कितना दिन लगेगा मोटा मोटी? सर देखिए, अगर नेचुरली अगर देखा जाए तो इसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा तो ये कम से कम 3 महीने, मिनिमम 3 महीना लगेगा। जी। करेक्शन में जी। आपका पेन खत्म हो जाएगा 10-15 दिनों में, झिझिनी खत्म हो जाएगा, सूनापन खत्म हो जाएगा, जी। बट वो जो डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट होने में 3 महीने से ऊपर लगेगा। इसके लिए मुझे भी कुछ परहेज करना पड़ेगा? बिल्कुल, इसमें है पोस्चरल परहेज होता है, खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। जी। सिर्फ आपको अपने पोस्चर पे ध्यान रखना है कि हमें बैठना कैसे है, उठना कैसे है, चलना कैसे है, लेटना कैसे है, सोना कैसे है, बस इन चीज़ों को है ना सो देखना है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये बात। आपको थोड़ा आपका परिचय जाना है? यस बताइए, नाम बता दीजिए आप। सर, श्रुतिका। जी। श्रुतिका। श्रुतिका। जी। यहाँ डॉक्टर साहब के क्लिनिक में आप क्या है बताइए। सर इंटर्नशिप चल रहा है मेरा अभी। अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? सो फर्स्ट जून को ज्वाइन किया था अभी, तो समर इंटर्नशिप के लिए। तो यहाँ पर बगल में पेशेंट को भी देखा जा रहा था, उसमें मैं आपकी भी भूमिका देखा हूँ। यस सर। तो ये पेशेंट को आप भी देखती है? यस सर। सर बता देते हैं, डायग्नोसिस सर करते हैं, फिर मैं हेल्प करती हूँ आप ऑब्जर्वेशन में। आप हेल्प करती हैं? Yes, sir।